जबल आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अब दीपावली पर्व की पूर्व बेला में आप सभी भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कार्तिक मास में जहाँ भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव आता है, वहीं धन त्रयोदशी का पर्व भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जब पूरे बाजार के अंदर चहल पहल होती है और लोग खुशियों के प्रतीक में नई नई ज्वेलरी, नए बर्तन आदि ला करके अपने घर में लक्ष्मी का बसेरा करना चाहते हैं। तो जैन शासन के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को आज से 2549 वर्ष पहले बिहार के पावापुर नगर से जल मंदिर के बीचों बीच में स्थित होकर के जब उन्होंने ध्यान किया था, शुक्ल ध्यान के बल पर उन्होंने अपने अघातिया कर्मों को भी नष्ट करके मोक्ष धाम को प्राप्त किया था। और उस समय इंद्र देवताओं ने आकर के धरती पर असंख्य दीप जलाए, अंधेरी रात को बिल्कुल प्रकाशमय कर दिया। और तब से लेकर आज तक भगवान महावीर निर्वाणोत्सव के नाम से ये दीपावली पर्व पूरे जैन समाज के अंदर मनाया जाता है। भारत के बाहर जो विदेश में भी, अमेरिका आदि देशों के अंदर भी रहते हैं जैनगण, सब लोग भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को अपने अपने स्तर से मनाते हैं। 13 नवंबर को भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण दिवस आने वाला है, जब आपके जीवन में इस बार विशेष खुशियां आएंगी और ये विशेष उत्सव संपूर्ण जैन समाज मिलकर के मना रहा है। चूंकि 2550वां है, इसलिए आप सबको अपने घरों में 2550 दीपक अभी से मंगा करके रखना है और घर से लेकर मंदिर तक, बाजार तक, प्रतिष्ठानों तक उन दीपों को जलाकर भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को एक ज्योतिपुंज की तरह से मनाना है। हर नगर के अंदर दैनिक अखबारों में आप समाचार दीजिए और ये बताइए कि जैन शासन के अनुसार भगवान महावीर के निर्वाण की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। आज हम दृश्य देख रहे हैं अभी जूम चैनल के माध्यम से समडोली कर्नाटक का, जहाँ पर चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में, शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में भारी भीड़ एकत्रित है और वहाँ पर भट्टारक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अयोध्या से यहाँ के पीठाधीश कर्मयोगी स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी वहाँ अपनी उपस्थिति देने के लिए गए हैं। आचार्य श्री जिनसेन महाराज अपने संघ के साथ वहाँ विराजमान है। हमें वहाँ के उत्सव का ये दृश्य देखने को मिल रहा है और हम अयोध्या नगरी में बैठ करके उस दृश्य को देख रहे हैं एवं
अब महावीराष्टक स्तोत्र के साथ दीप आराधना प्रारंभ हो रही है। कल से दीप आराधना प्रारंभ हुई है, 6 तारीख तक लगातार चलेगी और उसके बाद दूसरा कार्यक्रम किया जाएगा। जलो महावीर भगवान की जय। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चिदचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोन्तरहिता। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि। स्फुटमूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री तीर्थंकर महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम लसत पादाम्बोज द्वयमिह यदीयं तनुभृताम्। भवज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुरइह क्षणादासीत सर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। कनत स्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्माप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया। अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुत गतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामिने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। यदि यावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति। इदानीमप्येषा बुधजनमरालैः परिचिता
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। और भी जो लोग आए हैं सब लोग आप चले जाइए, दीपक सब लोग एक एक दीपक जला लें, हाथ लगा लें। अनिर्वारोद्रेक स्त्रिभुवन जयी काम सुभटः कुमारा वस्ताया मपि निज बलाद्येन विजितः। स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पदराज्याय सजिनः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। मामोहातंक प्रशमने परा कस्मिक विषं निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकरः। शरण्य साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं या पठेत् शृणुयाच्चापि सा यान्ति परमां गतिम्। ओम ह्रीं शासननायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी ने नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा। इति महावीराष्टकं स्तोत्रम समाप्तम। जल महावीर भगवान की जय। जल पल वसु सजिहिम थार तन मन मोद धरो गुण गाओ भवददितार पूजत पाप हरो। श्री वीर महातिवीर सनमति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सनमति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक विश्व शांति कराय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जलो महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। कुंडलपुर के महावीर भगवान की जय। पावापुर के महावीर भगवान की जय। जल मंदिर तीर्थ की जय। भव्यात्माओं, ये आप सबके जीवन में बड़ा ही स्वर्णिम अवसर आया है जब जैन शासन के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आपके सामने उपस्थित है। क्यों बातें नहीं बोलेंगे? और ये गौरव की बात है कि जब सन 1974 में भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया, उस समय गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी राजधानी दिल्ली के अंदर विराजमान थी। भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण महाराज जी ने सारे संतों को मिला करके, जब आचार्य धर्म सागर महाराज भी दिल्ली में आए, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने प्रबल प्रेरणा दे करके और राजस्थान से दिल्ली आचार्य श्री का प्रवेश कराया।
आचार्य देशभूषण महाराज, आचार्य धर्मसागर महाराज, उपाध्याय विद्यानंद महाराज जी और मुनि सुशील कुमार आदि श्वेतांबर साधुओं ने मिलकर के उस महोत्सव को मनाया और अनेक मीटिंगें सरकार के साथ में और संपूर्ण समाज के साथ में हुई, जिनमें अहम भूमिका पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी निभाती थी। और आज पुनः 50 साल के बाद अब 2550वां आ रहा है और उस 25वें निर्वाण महोत्सव को अपना सानिध्य प्रदान करने वाली पूज्य माता जी 2550वें महोत्सव को भी मनाने की सभी को प्रेरणा दे रही हैं। राजधानी दिल्ली से भी इसका उद्घाटन होगा और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भी इस महामहोत्सव का उद्घाटन होगा। आज मैं समझती हूँ कि जितने वरिष्ठतम संत थे 25वें निर्वाण महोत्सव में, वे हमारे बीच में नहीं हैं। एकमात्र पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने 25वें को भी देखा, मनवाया, मनाया और 2550वें के लिए भी अनेकानेक प्रेरणाएं प्रदान कर रही हैं। तो उस महोत्सव को आप सब कैसे मनाएं? हर साल दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार दिवाली कुछ विशेष रूप से आप मनाएंगे। अपने अपने घरों के ऊपर पंचरंगी ध्वज या केसरिया ध्वज लगाएंगे। पंचरंगी ध्वज जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह 25वें निर्वाण महोत्सव से ही बनाया गया। उस ध्वज को आप सब अपने अपने घरों में लगाएं। 3 लोक का प्रतीक चिन्ह अपने घरों पर लगाएं, बनवाएं और महामंत्र नमोकार प्रत्येक घर के सामने लिख करके और मंदिरों के सामने भी लिखें, घरों के सामने भी लिखें। आजकल दीपावली पर्व के कारण आप सबके घरों में पेंटिंग, सफाई सब चल रही होगी, तो इसी श्रृंखला में आप अपने घरों में दरवाजे के ऊपर मेन गेट पर नमोकार महामंत्र लिखवाइएगा। मंदिरों के गेट पर नमोकार महामंत्र लिखवाइए। पंचरंगी ध्वजा लगाइए। 3 लोक का प्रतीक चिन्ह बनाएं, जो कि जैनत्व का प्रतीक चिन्ह है। इसके साथ आपको कम से कम एक घर से 2550 दीपक जरूर जलाना है। 2550 दीपक अपने घर से लेकर मंदिर तक, अपने प्रतिष्ठानों तक और बल्कि मार्केट के अंदर भी, बाजार के अंदर भी आप दीपकों की सीरीज जलाएं और अजैन समाज को भी सबको बताएं कि भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव की बेला है। तो ये कार्यक्रम मनाने की प्रेरणा आपको प्रतिदिन पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी अयोध्या की धरती से देती हैं। इसके साथ साथ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज, जो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य, निर्विवादित रूप से सर्वमान्य आचार्य हुए हैं, मुनि थे, लेकिन मुनिचर्या में जो शिथिलताएं आई, उन शिथिलताओं को दूर करके आचार्य शांति सागर ने बहुत ही परिश्रम के साथ दीक्षा लेने के बाद मूलाचार की चर्या को दिखाया और उसका पालन किया। अपने जीवन के अंदर उन्होंने 10,000 से अधिक उपवासों को करके तपस्या का, संयम साधना का एक अद्भुत परिचय दिया और लोगों ने जाना कि इस काल के अंदर भी चतुर्थकालीन तपस्या आज उपलब्ध है। ऐसे उन शांति सागर महाराज को सन 1924 में समडोली महाराष्ट्र के अंदर आचार्य पट्ट प्रदान किया गया था। आश्विन शुक्ला एकादशी को आचार्य श्री ने अपने 2 क्षुल्लक शिष्यों को, वीर सागर जी को और नेमी सागर जी को मुनि दीक्षा प्रदान की थी। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव के साथ साथ आचार्य वीर सागर महाराज और आचार्य नेमी सागर महाराज के मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव को भी हम सब मना रहे हैं। तो भव्य आत्माओं, ये 2 कार्यक्रम
पूरे साल भर आपको करना है। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का और भगवान महावीर के पथ के अनुयायी आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव सब मिलकर के खूब धूमधाम से मनाएंगे। आप भी मनाएं। तो एक एक बात को जरूर जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हम जब अपने जैन शासन का, तीर्थंकर भगवंतों का, उनके अनुयायी महामुनिराजों का, आचार्यों का गुणगान करेंगे तो अपने अंदर भी गुणों का समावेश होगा। ये अभी चल रहा है वहाँ की चल रहा है? अच्छा, तो ऐसे आयोजन आपको मनाना है। अरे हम देख रहे थे अभी करा देंगे, अभी समय है, बीच में कैसे छोड़े। तो भगवान महावीर स्वामी की आरती भी रोजाना आप अभी से चालू कर दीजिए। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने कुंडलपुर, जो वर्तमान में नालंदा जिले के अंदर कुंडलपुर है, वहाँ पर भी 26वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूज्य गणी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से नंद्यावर्त महल नाम का जो सुंदर तीर्थ बना। आप सभी जब पावापुर जाते हैं, सम्मेद शिखर जाते हैं, कुंडलपुर की यात्रा करते हैं, बिहार के पर्यटन विभाग ने नंद्यावर्त महल को अपने पर्यटन स्थल का, जैन धर्म का केंद्र बताया है और उसी नाम से प्रचार प्रसार करते हैं, खूब होर्डिंग लगाए जाते हैं। ऐसे कुंडलपुर के अंदर भगवान महावीर के गर्भ जन्म कल्याणक हुए, दीक्षा कल्याणक भी वहीं पर वैराग्य लेकर के और अश्व नाम के वन के अंदर जाकर भगवान ने दीक्षा धारण की। जम्बिका ग्राम में रिजुकुला नदी के तट पर उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई और 30 वर्ष तक लगातार तपस्या करने के बाद उन्होंने 72 साल की उम्र में भगवान महावीर ने पावापुर के जल मंदिर से मोक्ष धाम को तपस्या करके और मोक्ष धाम को प्राप्त किया था। केवल ज्ञान उनको 12 साल की तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। पुनः केवली अवस्था में 30 साल तक रहे और 72 वर्ष की आयु में उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। जब आप बिहार प्रांत जाएंगे तो तीर्थ त्रिवेणी आपको देखने को मिलेगी। कुंडलपुर और उसके साथ में राजगृही है, जहाँ भगवान की प्रथम दिव्य देशना खिरी, और अब जमुई तीर्थ भी उपलब्ध है, जिसे जम्बिका कहते हैं, वो जमुई के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ भी बहुत सुंदर प्रतिमा विराजमान की गई हैं। तो और पावापुरी तीर्थ, इन सब की भक्ति भी आप सबको करना है और करके भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को सानंद मनाना है। आज हमारे बीच में संघस्थ ब्रह्मचारिणी श्रीमती ब्रह्मचारिणी भी हैं, शादीशुदा हैं। इनकी पुत्री ने दीक्षा लेकर मुदितमती नाम प्राप्त किया है, पूज्य माता के संग में ही है। हमारी ब्रह्मचारिणी मीनाबाई, सौभाग्यवती मीनाबाई, और इनका नाम निर्मल जी लोहाड़िया, सुसनेर मध्य प्रदेश के हैं। इनका आज शादी का है, वो जन्मदिन है ना, मीना जी का जन्मदिन है। पूज्य माता को अर्घ्य चढ़ा रही हैं। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और पूज्य माता जी मंगल आशीर्वाद स्वरूप इन्हें स्वाध्याय के लिए ग्रंथ भेंट कर रही हैं। इसका स्वाध्याय करके आप अपने जीवन को रत्नत्रय और ज्ञान की आराधना से समन्वित करें। यही मीना जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें। वीर भजले तू महावीर भजले, वीर भजले तू महावीर भजले, काम सारे बन जाएंगे, काम सारे बन जाए। आप बोले, चलिए। पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी माइक लगाओ। इनका मंगल आशीर्वाद भी आप प्राप्त करेंगे। और समडोली कर्नाटक के अंदर जो कार्यक्रम चल रहा है आज भट्टारक सम्मेलन का, वह भी आपने जूम चैनल के माध्यम से
पारस चैनल में भी देखा है। इस कार्यक्रम को अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए संघपति अनिल कुमार जी, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी और स्वामी जी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो उस कार्यक्रम में आचार्य श्री जो विराजमान हैं जिनसेन महाराज जी, उनको हमारा बारंबार नमोस्तु। सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्मा ये महावीराष्टक स्तोत्र और उसकी आराधना, भगवान महावीर स्वामी की आराधना आपके हमारे जीवन में मंगलमयी हो और निर्वाण महामहोत्सव 2550वां ये खूब अच्छी तरह से उत्साह के साथ मनाकर हम और आप जैन शासन की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँचाएँ। यही भावना और प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगलास्य। वहाँ से अगर बोलें तो हाँ, समडोली में कोई भट्टारक भाषण कर रहे हैं। वीर भजले तु महावीर भजले, वीर भजले तु महावीर भजले, काम सारे बन जाएंगे, काम सारे बन जाएंगे। वीर भजले, वीर भजले तू महावीर भजले, हो वीर भजले तू महावीर भजले। काम सारे बन जाएंगे, काम सारे बन जाएंगे। वीर भजले।